नमस्कार एंड जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज छत्तीसगढ़ व्यापम में पटवारी भर्ती परीक्षा का आज परीक्षा हुआ है आपका 24 अप्रैल 2022। आज ही आपका परीक्षा हुआ है 10 बजे से 1:30 बजे तक, आपका 1 बजे तक था। ठीक, तो इसमें हिंदी व कंप्यूटर के जो प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों का व्याख्या के साथ हम उत्तर देखेंगे इस वीडियो में। आपने वीडियो देखा होगा, ठीक ना, कि इससे संबंधित वीडियो बना चुके होंगे, ठीक ना, कई लोग, लेकिन इस प्रकार से आंसर आपको कहीं किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिला होगा। ठीक, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। पहले आप वीडियो अच्छे से देख लीजिए। यदि आप नए अभ्यर्थी हैं फिर भी आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी व कंप्यूटर के आपको पता चलेगा। साथ में आप अपना उत्तर चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे आज और आपका कितना सही हुआ। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। लास्ट में अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा, पहले आप देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं। आगे मैं आपको बता दूं, ये अभी आपका हिंदी व कंप्यूटर का है। उसके बाद मैं रीजनिंग व गणित के भी आपका सॉल्यूशन के साथ, ठीक ना, पूरी व्याख्या के साथ उत्तर अपलोड करूंगा, आपका बताऊंगा कैसे हल होगा। ठीक, चूंकि खाली ना होने के कारण मैं थोड़ा लेट से वीडियो बन रहा है, साथ में शाम तक मैं कुछ ना कुछ वीडियो आपको अपलोड करूंगा गणित या रीजनिंग का। ठीक, तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। चूंकि आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ दिन से वीडियो मेरा नहीं आ रहा था, कारण ये था कि मैं बहुत ही बिजी होने के कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था। देखिए, है कंप्यूटर के प्रश्न, उसके बाद हिंदी का था। ठीक, तो हिंदी का कम था 10, पहले हम हिंदी के देख लेते हैं, फिर मैं कंप्यूटर को आपको बताता हूँ कंप्यूटर का। ठीक, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ देखिए, इसमें जो आपका है ये मेरा ए सेट का है, ठीक ना, ये जो भी है ए सेट का है। आप किसी भी सेट आपका हो, सभी में प्रश्न सेम रहता है, केवल आपका क्रम आगे पीछे रहता है, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा उत्तर सही है। जैसे इसमें देखिए, सबसे पहले निम्नलिखित शब्दों में एक पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक ना, पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? जलद, जलज, जलद, नीरज, अंबुज व जलज, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए, नीरज जो है, नीरज का आप सभी, नीरज फेमस है, ठीक ना, नीरज का आप सभी को पता होगा, कमल होता है, कमल का नीरज होता है पर्यायवाची शब्द, नीरज कमल का होता है। अंबु जो है वो भी कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, और जो जलज है वो भी आपका कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। लेकिन ये जो जलद है, जलद शब्द आपका किसका पर्यायवाची होता है? बादल का पर्यायवाची होता है। बादल या मेघ का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है आपका जलद। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका अलग हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि जलद जो है बादल का पर्यायवाची है, बाकी सभी किसके हैं? आपके कमल के पर्यायवाची हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न इसमें है, ज्ञ इन व्यंजनों का योग है। ज्ञ शब्द जो है किन व्यंजनों का योग है? तो ज्ञ जो ये आपका शब्द है ज्ञ, ठीक ना, ज्ञान इसको पढ़ते हैं। ठीक, ये किसका किसका का योग है? ये है आपका ज व अ का। किसका है? ज प्लस अ जो आता है आपका, ठीक ना, हिंदी में ज व अ का योग जो होता है वो ज्ञ कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ज व य। ठीक, ये आपका संभावित मॉडल आंसर है, मैं व्याख्या के साथ भी बता रहा हूँ, यही आपका आंसर है। ठीक, आप आंसर की में भी मिला लीजिएगा। आपका लगभग एक आध प्रश्न शायद ही गलती से गलत हो जाए, नहीं तो हर एक प्रश्न का उत्तर आपको सही मिलेगा। आप मॉडल आंसर आएगा तो वहाँ मिला सकते हैं, और मेरे पास बता भी सकते हैं कि इसका आंसर एक गलत है। ठीक, करके गलत भी होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। आगे देखिए, आगे आपका है दही, ठीक ना, दही में लिंग कौन सा है? तो दही, दही, दही में कौन सा लिंग है? यहाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक, उभय लिंग दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए, हम लिंग कैसे पहचानते हैं? आप कोई भी शब्द एक सोच लीजिए तो आप लिंग आसानी से पहचान लोगे। दही, जैसे दही होता है तो दही बनता है, दही बनती है, कोई बोलता है क्या? दही बनाया जाता है, ठीक ना, दही बनता है। तो इस प्रकार से आपका जो है बनता है मतलब पुल्लिंग। तो दही कौन सा शब्द है आपका? पुल्लिंग है, जिसमें स्त्री का बोध हो, स्त्रीलिंग होता है, ठीक ना। जैसे हवा बहती है बोलते हैं, ठीक ना, हवा बहती है तो चलती है, हवा चलती है, तो इस प्रकार से हवा स्त्रीलिंग हो गया। तो उसी प्रकार से आपका दही जो होता है पुल्लिंग होता है। ठीक, क्योंकि दही बनता है। आगे आप क्या पूछा हुआ है, तो उसका आपका दही का पुल्लिंग सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे पूछा है, स्वागत में उपसर्ग है। स्वागत में उपसर्ग क्या है? ठीक ना, स्वागत जो शब्द है उसमें उपसर्ग क्या है? उपसर्ग किसको बोला जाता है? उपसर्ग, जैसे स्वागत को यदि हम 2 भागों में बांटे तो ये क्या होता है? सु प्लस आगत। क्या होता है? सु प्लस आगत होता है। स्वागत को यदि हम 2 भागों में बांटे तो होता है सु प्लस आगत। ठीक, अब उपसर्ग किसको होता है, बोला जाता है? उपसर्ग जो पहले आता है उसको उपसर्ग बोला जाता है, जो बाद में आता है उसको प्रत्यय बोला जाता है। ठीक, तो इसमें आगत है, क्या है आपका? प्रत्यय है, और सु जो है उपसर्ग है। यही अपने पास पूछा है कि उपसर्ग क्या है, तो आपका स्वागत में उपसर्ग क्या हो जाएगा? सु प्लस आगत, मतलब उपसर्ग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सु। ठीक ना, सु आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्यय पूछता तो आपका आगत हो जाता। अगला प्रश्न आपके पास देखिए, यहाँ पूछा गया था 5वां प्रश्न,
वह निरोग का संधि विच्छेद होगा, ठीक ना। निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निरोग को किस प्रकार से हम दो भागों में बांट सकते हैं, नी प्लस रोग। किस प्रकार से दो भागों में बांट सकते हैं, नी प्लस रोग जो होता है ये आपका निरोग होता है। निरोग होता है निह प्लस रोग। तो ये निह जो ये आपका दो चिन्ह आता है विसर्ग का लिए आता है, ठीक। तो इसको क्या बोला जाता है, विसर्ग संधि। यदि संधि पूछता तो क्या बोलते, विसर्ग संधि बोलते हैं इसको, ठीक। ये विसर्ग संधि है। और कौन सा संधि विच्छेद होगा इसका, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निह प्लस रोग मतलब निरोग, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा इसका, संधि विच्छेद होगा निह प्लस रोग। ये 5 प्रश्न देखे। अब आगे 5 प्रश्न देखते हैं। अगला 5 प्रश्न यहाँ देखिए, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक ना। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, अब ये देखिए, चौराहा नीलकमल यथाशक्ति पीताम्बर दिया हुआ है। चौराहा मतलब 4 रास्तों का समूह, नीलकमल मतलब नीला है कमल, एक कर्मधारय आता है, ठीक ना। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, पीताम्बर का मतलब होता है पीला वस्त्र धारण करने वाला, है ना। पीला वस्त्र है जिसका, या बोल सकते हैं पीला वस्त्र है जिसका, अर्थात श्री विष्णु जी, ठीक ना। तो बहुब्रीहि समास सही होता है जो आपका एक अलग अर्थ को दर्शाता है। जैसे दशानन, दशानन मतलब 10 है, आनंद जिसका, अर्थात रावण 10 सिरों वाला। उसी प्रकार बहुब्रीहि समास सही होता है। तो बहुब्रीहि समास इसमें कौन हो जाएगा, पीताम्बर। पीताम्बर का होता है मतलब पीला वस्त्र धारण करने वाला, या पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री विष्णु जी, ठीक। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुब्रीहि समास है आपका पीताम्बर। आगे है आपका क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक ना। क्रिया विशेषण कौन होते हैं, तो क्रिया विशेषण किसको बोला जाता है, देखिए क्रिया आपके पास दो शब्द होते हैं, विकारी शब्द अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होता है, विकारी शब्द वे होते हैं जो समय व स्थिति के साथ स्वयं को परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक ना। समय व स्थिति के साथ स्वयं को परिवर्तन कर लेते हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम में सभी विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द होता है जो समय व स्थिति के साथ स्वयं को परिवर्तन नहीं करता है। तो क्रिया विशेषण जो होता है समय के साथ परिवर्तन नहीं करता है, क्योंकि अच्छा बोला जा रहा है वो, ठीक ना। तो अच्छा गाता है, तो अच्छा गाने की ही विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण जो है आपका अविकारी शब्द है। क्या है, क्रिया विशेषण आपका अविकारी शब्द है। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण आपका है अविकारी शब्द। अगला प्रश्न है आपका, देखिए जंगल की आग, ठीक ना। जंगल की आग के लिए एक शब्द क्या है, जंगल की आग को क्या बोला जाता है, तो जंगल की आग को दावानल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दावानल। जंगल में जो आग लगता है उसको एक शब्द में दावानल बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही आंसर होगा, ठीक। आप अपना मिला लीजिएगा। आगे अगला प्रश्न है आपका, यहाँ देखिए स्वरों की संख्या है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में स्वर किसको बोला जाता है, अ आ ई आप पढ़ते हो वर्णमाला, अ से लेकर आपका जो अ तक है, ठीक ना। अ से लेकर अ तक जो भी आता है वो सभी क्या कहलाते हैं, आपके स्वर कहलाते हैं हिंदी में, ठीक ना। हिंदी भाषा के स्वर कहलाते हैं। तो कितने स्वर हैं आपके, 11 स्वर हैं। अ से अ तक आप गिन लीजिए, अ आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ गिन लीजिए, आपको 11 आएगा, ठीक। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 11, ठीक। ये सारे स्वर कहलाते हैं। बाकी 33 आपके व्यंजन हैं और टोटल आपके 52 वर्ण हैं, आप सभी को पता होगा। अगला है देखिए, अक्षर का अर्थ नहीं है, ठीक ना। अक्षर का अर्थ नहीं है मतलब अक्षर किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अक्षर का अर्थ कौन सा नहीं है, अक्षर का अर्थ ब्रह्मा जी होता है, आत्मा होता है, मतलब ईश्वर भी होगा। वर्ड आपको पता होगा, वर्ड तो होबे करता है अक्षर मतलब, ठीक। अविनाशी, अक्षर का मतलब अविनाशी भी होता है, ठीक ना। अविनाशी मतलब जिसका नाश न हो। अक्षर का शब्द नहीं होता है, जो अर्थ अक्षर का अर्थ होता है वो वंश नहीं होता है, वंश अक्षर का अर्थ नहीं होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। जो वंश है वो अक्षर का अर्थ नहीं होता है, बाकी ये तीनों आपके अक्षर के अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी के 10 प्रश्नों के उत्तर हुए आपके, ठीक। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा कितना आपका सही है। बाकी नए अभ्यर्थी देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे। अगला प्रश्न आप देखिए, हम कंप्यूटर देखते हैं। कंप्यूटर का ज़्यादा व्याख्या के साथ मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा व्याख्या का नॉलेज नहीं है कंप्यूटर में, ठीक। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, बाकी कुछ कुछ बता देता हूँ, ठीक। आंसर बता देता हूँ, आंसर मुझे पता चल गया है, मैं पता कर चुका हूँ आंसर, ठीक ना। तो इसमें देखिए कौन सा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर आपका कहलाता है परम कंप्यूटर। जो परम कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा, परम कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद मैं रीजनिंग या मैथ का भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको, लेकिन वो शाम को हो पाएगा, क्योंकि फ्री अभी मेरे पास समय नहीं है, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा, ठीक। तो शाम तक देखता हूँ मैं कर दूंगा, ठीक। एक रीजनिंग या मैथ का। आगे आपका डीवीडी की संग्रहण क्षमता होती है। डीवीडी की जो संग्रहण क्षमता होती है वो क्या होती है, तो डीवीडी को क्यों लगाया जाता है, सीडी के बाद डीवीडी आया, तो सीडी से ज़्यादा इसकी संग्रहण क्षमता होती है, इसीलिए तो डीवीडी को लगाया जाता है ना। तो सीडी से ज़्यादा इसकी संग्रहण क्षमता होती है डीवीडी की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा उसका, ठीक। सीडी से ज़्यादा।
अगला आपका है गणित की गणनाएं की जाती है, किसमें की जाती है? रैम, बाह्य मेमोरी, CU, ALU। तो गणित की गणना जो होती है वो की जाती है ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है उसमें आपके गणित की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका विंडोज, ठीक ना। विंडोज की कॉपी में शॉर्टकट की है, विंडोज की कॉपी में शॉर्टकट की कौन सा है? तो विंडोज की कॉपी में शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+A। कंट्रोल+A में शॉर्टकट करने के लिए विंडोज की कॉपी की जाती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल+A। अब अगला है आपका एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ खाली स्थान से होता है। एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ किससे होता है? तो एक्सेल में जब बराबर का यूज करते हैं तो सूत्र का प्रारंभ होता है, ठीक। तो इक्वल, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला है आपका क्विक हिल, ठीक ना। क्विक हिल क्या है? क्विक हिल क्या है? तो क्विक हिल जो आपका है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्या है? क्विक हिल जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है क्विक हिल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्विक हिल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम क्या है, ठीक। तो गूगल क्रोम आपका क्या है? सर्च इंजन ब्राउजर। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। देखिए यहाँ वेब सर्वर की जगह यदि वेब ब्राउजर लिखा होता, क्या वेब ब्राउजर लिखा होता तो आपका ऑप्शन नंबर यही सही होता, ठीक ना, वेब ब्राउजर। ऑप्शन नंबर में सी में यदि वेब ब्राउजर लिखा होता तो वेब ब्राउजर सही होता, लेकिन यहाँ वेब सर्वर लिखा हुआ है, ठीक ना। तो वेब सर्वर नहीं होगा, आपका ब्राउजर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ब्राउजर, ठीक। वेब ब्राउजर दिया होता तो वेब ब्राउजर हो जाता, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला आपके पास है स्कैनर क्या है, ठीक ना। स्कैनर क्या है? तो स्कैनर क्या है? स्कैनर से आप क्या करते हो? स्कैन करते हो, किसी चीज़ को स्कैन करते हो, मतलब वो कंप्यूटर में दिखाता है। तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस मतलब वो अंदर खींचता है, ठीक ना। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कराते हो तो कंप्यूटर दिखाता है, मतलब अंदर खींचता है, मतलब इनपुट डिवाइस है, ठीक। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास 9वां प्रश्न है, इसमें से कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं होता, ठीक ना। एक्सेल में कौन सा फंक्शन कैटेगरी नहीं होता? लॉजिकल होता है, डाटा सीरीज होता है, टेस्ट होता है, मतलब वित्तीय नहीं होता इसमें, ठीक। कौन सा नहीं होता? जो आपका फंक्शन कैटेगरी है एक्सेल में वो आपका वित्तीय फंक्शन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वित्तीय जो होता है एक्सेल में नहीं होता है। अगला आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इससे सरल तो क्वेश्चन ही आप नहीं पाओगे, ठीक। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसको आपने बचपन पढ़ा होगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स। लेजर, इंकजेट ये सारे नहीं है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो आपका है वो डॉट मैट्रिक्स है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स जो है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला प्रश्न आपके पास है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? डोस, विंडोज, लिनक्स, ऑफिस। तो देखिए आपका डोस है, ठीक ना। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स भी है ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ऑफिस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन नंबर बी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ऑफिस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक। आगे अगला आपका प्रश्न है, कंप्यूटर खालिस्तान वायरस है। कंप्यूटर में कौन सा वायरस होता है? तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर वायरस होता है, ठीक। कंप्यूटर कौन सा वायरस है? आपका सॉफ्टवेयर वायरस है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर वायरस है, ठीक। आगे आपका MS वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है? जो MS वर्ड है वो किस पैकेज का हिस्सा है पूछा गया है। तो MS वर्ड MS डोस का हिस्सा है, MS PT का हिस्सा है, लिनक्स का हिस्सा है, MS ऑफिस का हिस्सा है। तो MS वर्ड जो है MS ऑफिस का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, MS ऑफिस का हिस्सा है MS वर्ड आपका, ठीक। अगला आपके पास है रैम, रोम क्या है, ठीक है। रोम क्या है पूछा है, रैम नहीं, रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो रोम क्या है पूछा है, तो आपने मोबाइल भी चलाते होंगे तो आपको पता है रैम और रैम होता है, ठीक ना। तो रोम क्या है? रोम एक स्थायी मेमोरी होती है, ठीक ना। आपकी होती है 464 का मोबाइल लेते हो, 232 का मोबाइल लेते हो, 32 GB, तो स्थायी ना होती है। तो रोम क्या है? स्थायी मेमोरी है, ठीक। रोम आपका स्थायी मेमोरी है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, स्थायी मेमोरी है रोम, ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 16वां प्रश्न, तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है। AI एक्सपर्ट सिस्टम, जावा, ANN। तो कौन सा तकनीक से विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है? वो होती है आपका AI जो आपका तकनीक होता है, इससे आपको जो है विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है। तो AI आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है, विंडोज के पास कौन सा इंटरफेस होता है? विंडोज के पास कौन सा इंटरफेस होता है? तो विंडोज के पास जो इंटरफेस होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है इंटरफेस के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
अगला प्रश्न आपके पास है ट्रिपल डब्ल्यू, ठीक ना, मतलब डब्ल्यू क्या है, आपने इसको भी पढ़ा होगा, सरल प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक ना। डब्ल्यू क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक ना। वर्ल्ड वाइड वेब कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, यहाँ देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, तो डब्ल्यू क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है यहाँ देखिए है यूट्यूब है, यूट्यूब क्या है, इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज, इधर का उधर उधर का इधर मारे होंगे ऑप्शन, ठीक ना। चलाते तो सब हैं, जिसमें से वीडियो बन रहा है, जिसमें मैं वीडियो आप देख रहे हो वही तो यूट्यूब है, तो ये क्या है, ठीक, ये क्या है आपको बताओ, सर्च इंजन है, सर्च इंजन है, सर्च बस केवल होता है क्या इससे, नहीं जी नहीं, बिल्कुल सर्च इंजन होता तो गूगल क्रोम को भी सर्च इंजन बोल सकते हैं, ठीक ना। वेबसाइट भी नहीं है, प्रोग्रामिंग पैकेज भी नहीं है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जी सर बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मीडिया आपस में आप सभी बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक ना, वीडियो देखते हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा, यूट्यूब है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगला 20वां प्रश्न है इसका, मल्टीमीडिया एक प्रकार का खाली स्थान पटल है, मल्टीमीडिया जो है एक प्रकार का कौन सा पटल है, मल्टीमीडिया प्रोग्रामिंग भाषा है, बिल्कुल नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल नहीं है, संवाद है, बिल्कुल नहीं है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है। मल्टीमीडिया क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है आपका, मल्टीमीडिया एक प्रकार का क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, मल्टीमीडिया आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारे कंप्यूटर के 20 प्रश्नों के उत्तर हमने देखा और हिंदी के 10 प्रश्नों के, टोटल 30 प्रश्नों के उत्तर हमने देखा इस वीडियो में। आगे आपको रीजनिंग व मैथ का भी मैं बताऊंगा सॉल्यूशन, ठीक। तो आपको ये वीडियो कैसे लगे ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, पसंद आया या नहीं आया, उत्तर आपको कैसे लगे, सटीक लगे या नहीं लगे, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, यदि अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, और आपको चाहिए कि नहीं रीजनिंग व मैथ का भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कीजिए, बताइएगा, ठीक। पहले रीजनिंग का चाहिए कि मैथ का चाहिए ये भी कमेंट कीजिएगा, उसके हिसाब से आपकी मांग के अनुसार मैं बना दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शाम को वीडियो मिलेगा आपको एक ठो, ठीक। तो मिलते हैं जल्दी शाम के वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।